अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जनाब इमरान खान का जेल से पैगाम आया है अपने कारकुनान के नाम, जो कह रहे हैं कि घबराना नहीं है। उस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कुछ मरीम नवाज शरीफ की ओवर एक्टिंग की। नया पाकिस्तान वाले जो साहब हैं हसनैन, उन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरी एक ब्रेक की है, उसका भी जिक्र करेंगे। साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब का जो जज, जो वकील था, प्रोसिक्यूटर था हीरोइन के केस में, वो साहब बन गए हैं अब जज, और नून लीग की हुकूमत में जज बने हैं। तो ये क्या किस्सा है, इस पर बात करेंगे। और साथ अब सुना है कि जो दो नए जजेस अपॉइंट हुए हैं, यही वो जज साहिबान होंगे जो कि अल्लाह के हुक्म से इमरान खान का केस सुनेंगे। तो ये क्या किस्सा है, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले नाजरीन, इमरान खान साहब का पैगाम आया आज अपने कारकुनान के नाम। उन्होंने कहा भाईजान घबराना नहीं है, ठीक है, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, कोई मसला नहीं है। अलीमा खान ने भी बताया, उन्होंने कहा जी 14 साल की सजा दी है, कोई ज्यादा होती ज्यादा ही दे देते, 14 साल से ज्यादा नहीं थी इनके पास कोई। साथ उन्होंने ये भी आज डिमांड किया है कि भाईजान जो ये बंद कागज आप कह रहे हैं, जरा खोलें, आवाम को तो बताएं ना, मुझे ना बताएं, आवाम को बताएं कि बंद कागज में क्या लिखा हुआ है। आवाम को जानने का हक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुशरा बीबी का भी उन्होंने कहा जी पुरअज़म है वो, और हिम्मत है, और ये हुकूमत जो है ये औरतों को जेलों में डाल के मुझे तोड़ना चाह रही। साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाईजान हम जेलों में रहने को तैयार हैं, लेकिन आमरीयत और याह्या खान पार्ट 2 को नहीं मानेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी हम अपने असूलों और नजरिए की खातिर हमेशा खड़े रहेंगे। अली अमीन को उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को योम स्याह मनाया जाए, पेशावर में जो है वो करे किया जाए, रिलीज की जाए। साथ उन्होंने कहा जी कि अल कादिर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है, ना एवनफील्ड अपार्टमेंट है, ठीक है, और जो पंजाब हुकूमत बच्चों को निकाल रही है वहां पर और बदमाशी कर रही है, वो भी बंद की जाए। साथ उन्होंने ये कहा है कि ये अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं कर सके, इतना रोना डाल रहे हैं। बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं, खोलें उसको, पब्लिक कर दें, आवाम को बताएं, फेयर डिमांड है। अब प्रोपेगेंडा तो चल रहा है, और प्रोपेगेंडा नाजरीन इस वक्त ओवर ड्राइव में चल रहा है, पागल हो चुकी है हुकूमत। कल एक ट्विटर स्पेस भी किया था, तारड़ साहब को एक साहब आके गालियां भी निकाल के उस स्पेस में। तो ये देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इसमें। कितने दिन तक, मैं कल ही कह रहा था कि अब कुछ हफ्तों तक हमें अलकादिर ही नजर आएगा। आज भी अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अजमा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तारिक फजल चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोर करके रख दिया है। जितनी बातें गवर्नमेंट कर रही है, एक भी बात कोई फैसले में नहीं लिखी। एट बेस्ट हेयर से और एजम्पशंस की बेस पर दिया गया फैसला, अगर आप उस फैसले को पढ़ें। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पढ़ते नहीं है, इनको मालूम नहीं है, इनको किसी ने बना के दे दी इनके मतलब की चीजें उसमें से कि जी ये बोला है, ये बोला है, ये बोला है जज ने। आप वो पूरा फैसला पढ़ें। इट इज़ अ कॉमिकल फैसला एट बेस्ट। मजाकिया भी लगता है वो, हंसी भी आती है पढ़कर। जज साहब पर तरस भी आता है, राणा साहब पर, ठीक है। बुशरा बीबी का तो बिल्कुल कोई किरदार ही नहीं नजर आ रहा, ना वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ना उसने कोई डील की, ना कुछ किया, उसको क्यों सजा दे दी ये भी समझ नहीं आई। बुशरा बीबी की हद तक तो जमानत भी हो जाएगी, इमरान खान का केस भी ये खत्म हो जाएगा। हामिद मीर साहब ने तो इंकशाफ भी किया कि इमरान खान साहब को पहले बता दिया गया था कि जनाबे वाला ਤੁਹਾਨੂੰ जेल पान लगे आ ते तुसी सानू गाला नहीं कढ़नियां। इस टाइम पे नाजरीन, कल के वीलॉग में बताऊंगा कि क्या इशू बना हुआ है सोशल मीडिया। पहले भी जिक्र मैं 2-3 दफा कर चुका हूँ, कल जरा फिर सुबह इस पे डिस्कस करते हैं डिटेल में कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो किस कदर तगड़ा है, कितनी उससे मुश्किलात हैं, कितनी फंडिंग की जा रही है यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों को। ये भी आपको कुछ हकाइक से आगाह करूंगा। फिलहाल तो इस टॉपिक को यहाँ तक रहने देते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। ये मरियम नवाज शरीफ की ओवर एक्टिंग, अद्धे अद्धे पैसे ते ओवर एक्टिंग दे कटो। इतनी ओवर एक्टिंग हो रही है, इतनी ओवर एक्टिंग हो रही है, इतनी ओवर एक्टिंग हो रही है। एक तो मुझे याद है, हम चंद दोस्त बैठे थे, अरशद साहब भी बैठे थे, जनरेशनल गैप का जिक्र हुआ। तो एक दोस्त ने कहा जी जनरेशनल गैप तो होता ही कुछ नहीं है। वहां पर हम काफी देर ये बहस करते रहे कि जनाब हमारी जो नस्ल है और हमारे बाद वाली जो नस्ल है, उसके बाद वाली जो नस्ल है, कितना फर्क है। अब जो हमारे बाद वाली नस्ल है, जिस जो नई जनरेशन है, अगली जनरेशन है, ये लोग बड़े बच्चे बड़े तेज हैं, बड़े जहरीले बच्चे हैं। ये रीले देख देख के इनको पता है एक्टिंग कौन सी है, ओवर एक्टिंग कौन सी है, असली काम क्या हो रहा है। इनको ये भी पता है कि जनाबे वाला ये इतने एंगलों से वीडियो बन रही है तो कितने कैमरा मैन मौजूद होंगे। इनको ये भी मालूम है हकीकत में कि कैसे होता है। और ये जो बच्ची एक खड़ी होती है और इशारा करती है, मैडम कहती है अरे आओ सिक्योरिटी इसको आने देना। फिर दूसरी बच्ची खड़ी होती है, मैडम कहती है आओ तुम भी मेरे पास, क्योंकि उनकी उंगलियां बंद नहीं होती, उनके हाथ ऐसे ही रहते हैं, वो हर चीज में ऐसे आती है। तो
वो 2 बच्चियाँ हसनैन जो हैं नया पाकिस्तान के, उन्होंने बताया कि जी गुजरांवाला में एक लेक्चरार थी, खुर्रम दस्तगीर की, शायद वो पोलिंग एजेंट भी थी, दूसरी उसकी कज़न थी, एक जो गले लग के रो रही थी, बच्चों की तरह बिलक रही थी, दूसरी वो थी। तो ओवर एक्टिंग का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। मतलब एक दफ़ा होता है ना कि एक एक्टिंग होती है, बंदे को बड़ी अच्छी लगती है, नाइस एक्टिंग, गुड यार, वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव। फिर वो ओवर एक्टिंग होती है, फिर ओवर एक्टिंग घिलोर हो गया, ये ओवर एक्टिंग का ढेर लग गया है। कराहत आना शुरू हो गई, उल्टी आना शुरू हो गई है। जाली स्माइल, जाली मुँह, जाली एक्टिंग इतनी ज़्यादा शदीद कि खुदा की कसम बंदे को ना चिढ़ होना शुरू हो गई है। तस्वीर खिंचाने का जो मरियम नवाज़ शरीफ को चस्का पड़ चुका है, जो इनको फ़ोबिया हो चुका है कि हर एंगल से मेरी तस्वीर ली जाए, जाने इसका इख्तिताम कहाँ पर होगा। ट्रैक्टर पे चढ़ जाती हैं, कभी डॉक्टरों वाला कोट पहन लेती हैं, पुलिस की वर्दी पहन के खड़ी हो जाती हैं। सारे स्टंट कर चुकी हैं ये। अब मालूम नहीं अगला स्टंट कौन-सा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको लग रहा है कोई अगला स्टंट है इनके ज़हन में, वो भी कर लें। कोई पता नहीं, जहाज़ से अक्षय कुमार की तरह लटक के आ जाएँ या पैराशूट लगा के छाल मार दें जहाज़ से। ये पीआर पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ भी कर सकती हैं। साथ इनकी 2 सहेलियाँ जो हैं, वो पीछे लोट-पोट होती रहती हैं। वो मुझे वो याद आ गया, एक टिकटॉक करता होता, मैं शाही हूँ इकबाल का, वो ईंटों के भट्टे पे 2 मज़दूर काम करते थे। तो उसमें से एक जो है वो ईंट को ऐसे, कच्ची ईंट को हाथ में दबाता था, मैं शाही हूँ इकबाल का, पीछे होता था वो गुलाटी मार रहा होता था एक उसका दोस्त। यकीनन आपने वो टिकटॉक देखी होगी, एक ज़माने में बड़ी ट्रेंड हो रही होती थी पाकिस्तान में। तो दूसरा जो है मिट्टी में कलाबाजियाँ मारता था। तो मुझे वो मिट्टी में कलाबाजियाँ, ये अज़मा बुखारी और मैं मरियम औरंगज़ेब को देखता हूँ, तो मुझे वो नज़र आ जाता है। वो सामने एक बंदा मिट्टी से भरा वो ईंटें तोड़ रहा है कि मैं शाही हूँ इकबाल का, मरियम नवाज़ शरीफ, वो पीछे जो गुलाटियाँ मार रहा है एक, वो मुझे लगता है अज़मा बुखारी है या मरियम औरंगज़ेब साहिबा है। जो कि बस टिकटॉकर ही हैं कि मशहूर होने के लिए फ़ोटो आ जाए हमारी, किसी तरीके से फ़ोटो आ जाए। मैंने पहले भी एक दफ़ा ज़िक्र किया, आमिर मतीन साहब कहते थे शहबाज़ शरीफ को तख्तियाँ लगाने का इतना शौक है कि एक दफ़ा मज के पीछे तख्ती लगा दी जल्दी में, रावी के पुल के ऊपर। वो मज चलती-चलती पता नहीं किधर पहुँच गई, और पीछे लिखा होता है इनॉग्रेटेड बाय शहबाज़ शरीफ। जाने कहाँ पर ये फ़ोबिया रुकेगा, ये जुनून रुकेगा तस्वीरों का, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। काम आप देखें ग्राउंड पे एक भी नहीं नज़र आएगा विद अ गारंटी। एक मंसूबा अपना नहीं है, चोरी के मंसूबे हैं सारे, बुज़दार के मंसूबे हैं, जिसको नालायक तरीन कहा जाता है। बुज़दार 2 की हरकतें जो हैं, ये कुछ रुक नहीं रही। साथ-साथ नाज़रीन, अब जो एक वकील जज साहब बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये प्रोसिक्यूटर थे राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ, जो जाली हीरोइन का केस था। ये बड़ा दिलचस्प केस था नाज़रीन, मैंने पूरा कवर किया था। पहले दिन जिस वक़्त वो एफआईआर आई थी, वो इतनी भोंडी एफआईआर थी, मुझे याद है, मैं और अरशद साहब बैठे हुए थे कमरे में। अरशद साहब बार-बार कहते, क्या बकवास केस है। आप प्रोग्राम निकाल के देखिएगा, अरशद साहब ने राना साहब को बड़ा सपोर्ट किया था। जिस दिन राना साहब रिहा हुए थे, उनको जेल में भी राना साहब को खबरें मिल रही थी। तो फर्स्ट डे राना साहब अरशद साहब के शो में आए थे, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया था कि आपने मेरे लिए आवाज़ उठाई। एआरवाई पे थे, नून लीग का बायकॉट था, लेकिन राना साहब आए थे। तो उसमें जो एफआईआर थी, उसमें लिखा हुआ था कि जी हमने गाड़ी रोकी, हमने, राना साहब थे गाड़ी में, हमने कहा हेरोइन किधर है? तो राना साहब ने पीछे से एक बैग उठा के हमने हमें दिया, बैग के अंदर, एक थैले के अंदर हेरोइन पड़ी हुई थी। तो बिल्कुल ही ना बोगस जाली किस्म की वो एफआईआर थी। फिर राना साहब की एक तस्वीर भी जेल की सलाखों से जारी की गई। तो राणा साहब उसका इल्ज़ाम लगाते थे जनाबे वाला शहरयार अफरीदी पे और इमरान खान के ऊपर। तो एक दो इमरान खान साहब भी बोले थे, शहरयार अफरीदी साहब तो कसम खा के बता चुके हैं कि एएनएफ के जो मेजर जनरल साहब थे, उन्होंने कस्में कुरानें देकर बताया था कि बिल्कुल सही केस है, हमें टिप मिली है, बाहर के मुल्क से मिली है कि राणा साहब ये धंधा करते हैं, तो हमने पकड़ा है। उन मेजर जनरल साहब की तरक्की होगी, वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब बन चुके हैं। उन्होंने उस वक़्त ये वकील हायर किया था जो राणा साहब के खिलाफ केस लड़ रहा था। राणा साहब तो इल्ज़ाम तो लगाते रहते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है आज उस वकील के जज बनने से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो एसेट्स हैं, ये कैसे प्रमोट किए जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं। मेरा ख़्याल है राणा साहब को भी अब बड़ा दिल करके सच बोल देना चाहिए कि उनको जेल में किसने डाला था, क्योंकि एक प्रोग्राम में तो उन्होंने बताया था कि बाजवा के मुँह पर उन्होंने कहा था कि तुमने मुझे जेल में डाला है, जिस पे बाजवा घबरा गया था। और ये बात सच भी है, और मेरा ख़्याल है ख्वाजा आसिफ खैर खुद तो बोल चुके हैं कि उनको बाजवा के जो सोरा है, ये जनरल एजाज अमजद, उसने जेल में डाला था, उसने धमकी भी पहले दिलवाई थी। लेकिन मेरा ख्याल है जो राना सनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ से ज़्यादा बागैरत है, तो वो इकरार कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब तो नहीं करेंगे, वो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। लेकिन हकीकत कुछ यूं ही है जो मैंने बयान की है। अब सुनने में ये भी आ रहा है नाजरीन कि ये जो दो नए जज साहिबान आए हैं, तो जनाब जस्टिस आमिर फारूक पराचा साहब, पता नहीं पराचा है कि नहीं है, मैं भी नाम के साथ ज़रा अच्छा लगता है। तो आमिर फारूक साहब को कह दिया गया है कि जी जनाब जो बेंच बनेगा अब इमरान खान के खिलाफ, उनमें इन 2 जजों में से एक जज लाज़मी होना चाहिए।
बहुत सी चहमगोइयाँ चल रही हैं। अब देखते हैं, इससे पहले जो बेंच चला आ रहा है इमरान खान के केसेज़ में, नॉर्मली होता ही है कि जो एक सुनता है वही आगे कंटिन्यू करता है। तो क्या इस बार कोई नया बेंच बनाया जाएगा? ये भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब मैं आपको दूँगा कल। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि सोशल मीडिया से किसको क्या मसले हो रहे हैं, साथ ही साथ कुछ और अहम खबरें। फिलहाल तो मेरा ज़्यादा टाइम आज का ये ओवर एक्टिंग पे निकल गया, मैं बड़ा ही तंग हूँ, मैं देखता हूँ नवाज़ शरीफ की तरह खाने की मेज़ पर ज़ूम करके तो नहीं देखता है, मैं खाना ना पुट्ठा हो जाए मेरा इतना मेकअप बिला वजह का देख के। लेकिन इसके हवाले से भी आपको मज़ीद खबरें कल दूँगा कि कैसे चैनल्स को मजबूर किया जाता है मरीम नवाज़ की कवरेज करने के लिए। पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।